करें श्री प्रकाश चंद जी पुरोहित जी। श्री प्रकाश चंद जी पुरोहित जी आदरणीय श्री सचिन जी पायलट साहब का हार पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री नारायण सिंह जी अमलावे साहब, श्री नारायण सिंह जी अमलावे साहब हार माला से सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करें। वारी मैं जसवंत जी गुजर साहब, श्री जसवंत जी गुजर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला से सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करें। मैं श्री फूल सिंह जी गुजर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला से पायलट साहब का स्वागत करें। मैं श्री श्याम जी तेजरा साहब, श्री श्याम जी तेजरा साहब से अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला से स्वागत करें। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी पाटीदार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला से पायलट साहब का स्वागत करें। श्री नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मंडलोई से अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला से आदरणीय सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करें। दयाराम जी राठौर साहब से भी अनुरोध करता हूं। समंदर सिंह जी चार विधायक प्रतिनिधि, धर्मेंद्र जी गोयल, गोपाल जी मोदी साहब से भी अनुरोध करता हूं। पप्पू जी गोयल साहब, मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह जी गुजर साहब से भी अनुरोध करता हूं कि वे हार पुष्पमाला स्वागत करें। हमारे मंडल के अध्यक्ष रोशन जी गुजर साहब भी हार पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे रवि जी तेजरा साहब, मंडल अध्यक्ष श्री घनश्याम जी गुजर साहब, श्री रानू बना जी, श्री बलवंत सिंह जी चौहान साहब, बाड़गांव मंडलम के अध्यक्ष सभी सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करें। श्री बालचंद जी गुजर कुंडालिया वाले जनपद उपाध्यक्ष जीरापुर से अनुरोध करता हूं बेबी संतराम जी गुजर और हेमंत चंद जी चौहान, हेमंत सिंह जी चौहान से भी अनुरोध करता हूं युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कि वे भी सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करें। अब मैं साथियों अपने हमारे क्षेत्र के मंच पर सभी वक्ताओं नेतागणों से अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, राजा साहब के समर्थन में राजस्थान की माटी के युवा नेता आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आदरणीय राजा साहब के समर्थन में हमारे बीच आए हुए हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। साथियों, अब याचना नहीं, अब रण होगा। साथियों, अब याचना नहीं, अब रण होगा और कांग्रेस का विजय उद्घोष होगा। साथियों, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और पायलट साहब और राजा साहब का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। साथियों, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। साथियों, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। साथियों, एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं कि जब रामचंद्र जी की सेना में हर हर महादेव के नारे लगते थे तो रावण की सेना में हाहाकार मच जाता था, और जब राजा साहब और सचिन जी पायलट साहब की सेना जब हर हर महादेव के नारे लगाएगी तो भाजपा में हाहाकार मच जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अपने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय राजा साहब से अनुरोध करता हूं, वे हम सभी को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। पूरे देश की युवा तरुणाई के प्रतीक राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब का मैं शिव पार्वती की नगरी हिमाचलपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच में विराजमान हमारे जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पुरोहित जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी आमलवे, हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय डॉक्टर रामप्रसाद दांगी जी, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय यशवंत सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय हरिनारायण पाटीदार जी, मंडलम के सभी सम्मानीय अध्यक्ष भाई रवि तेजरा जी, भाई घनश्याम गुर्जर जी, भाई बलवंत सिंह जी, रानू बना जी, रोशन सिंह जी गुर्जर साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्याम तेजरा जी, आदरणीय मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय फूल सिंह जी गुर्जर साहब, आदरणीय हरि सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे सभी मंचासीन सम्माननीय साथीगण जो बाहर से भी पधारे हैं हमारे बीच में, भाई यशवंत सिंह जी सरपंच साहब पोलखेड़ा, सुजान सिंह जी बावड़ी खेड़ा, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भूपेन मंडलोई जी मंच का संचालन कर रहे, भाई आशीष सर्राफ जी, जिला पंचायत राजगढ़ के हमारे युवा साथी और अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी सोंधिया जी, आदरणीय बंटू गुर्जर जी जो पायलट साहब के साथ यहां पधारे हैं, आदरणीय रामगोपाल मोदी जी और समस्त हमारे बालचंद जी गुर्जर साहब उपाध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानीय साथी जो जिनका नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो सभी हमारे साथीगण जो मंच में विराजमान हैं और मोतियों से भी महंगे मेरे आशीर्वाद दाता बंधु जो दूर दराज गांव से आज इस रैली में हमें आशीर्वाद प्रदान करने, हमें मार्गदर्शन प्रदान करने, हमें शक्ति प्रदान करने आए हैं। एक जोरदार बात है सचिन जी कि हम लोग जब हमारी इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है तो माचलपुर में गणपति जी महाराज का मंदिर है, वहां पूजा करके शुरू करते हैं हमारी यहां की कैंपेन हर इलेक्शन में, और जब खत्म करते हैं तो आपकी सभा के साथ ही खत्म करते हैं। तो आप भी हमारे लिए गणेश जी से कम नहीं हो। आपने हमेशा हमें सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया, और एक बात जोरदार है कि पायलट साहब से माचलपुर में 5 साल में एक बार मुलाकात होती है, नहीं तो पूरे देश में कभी खंडवा में, कभी सिलचर में, कभी कहीं, हर जगह पायलट साहब अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं। साथियों, आप सबने देखा कि इस प्रकार मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। आपकी चुनी हुई 2018 की वोटों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से गिराया, और नोटों से जब सरकार गिरी, इस मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। इस मध्य प्रदेश की किसान की आवाज दबा दी गई, मजदूर की आवाज दबा दी गई, व्यापारी की आवाज दबा दी गई। पिछले 5 साल में, 3.5 साल में जो आतंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा, यही नहीं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान रहा, पर आम नागरिक परेशान रहा। खेती में किसान को बिजली नहीं मिली, खेती में किसान को फसल की कीमत नहीं मिली, नहीं ये हो पाया कि हमारे जो विकास कार्य हमने कांग्रेस की सरकार में मंजूर कराए थे, उनको रोकने का काम किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको रोका गया और एक नकारात्मक मानसिकता के साथ काम किया गया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया
और माचलपुर क्षेत्र ने हमेशा ताकत से मुझे इतनी बढ़त दी कि कितने ही वोट कोई कहीं डाल दे, पूरे पे पानी माचलपुर का क्षेत्र फेर देता। और मैंने भी हमेशा ये सेवा करने का प्रयास किया, चाहे आपके जलाशय बनाए हो, डोब का बांध बना हो, गादिया का बांध बना हो, बिलोड़ा का बांध बना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन और हम लोगों की लड़ाई की देन आप लोगों के बीच में रही है साथी। जितने भी बैराज बने, अरनिया का, धानोदा का, ये भी हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कुंडालिया वृद्ध सिंचाई परियोजना जो आप लोगों के बीच में आई, श्रेय कितना ही भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश कर ले, पर ये यूपीए सरकार की देन थी जब नारायण सिंह जी सांसद थे और मैं विधायक था, कि वो डैम हम यहां पर बनवा पाए। अगर सरकार का, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो डैम कभी यहां बनता नहीं। कुंडालिया से 23 किलोमीटर ऊपर ये बांध बनाकर आज गांव-गांव में नहर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आज पानी गांव-गांव में किसान के खेत तक पहुंच रहा है साथियों। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली का क्षेत्र हो, 15 महीने बिजली का मंत्री बनने का मौका मिला, पर 15 महीने में बिजली मैंने इतनी दी कि किसान के यहां कभी मोटर जली नहीं, और अगर डीपी जल गई तो तत्काल उसको बदलने का भी काम करवाया। आज किसान बिजली के मारे में परेशान है, 5 घंटे से ज्यादा पंपलाइन की बिजली नहीं मिल रही साथियों। और तो कोई बात इनको आती नहीं है, आलोचना खूब करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मौका था, 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग एक ग्रिड तो बनवा देते माचलपुर में। हमने 15 महीने में 8 ग्रिड बनवा के यहां पे तैयार करवाए ताकि माचलपुर के हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। साथियों, बात इतनी सी नहीं है, आज किस बात पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ एक योजना पे जो 5 महीने पहले चालू हुई, लाडली बहना। मैं योजना का विरोध नहीं करता क्योंकि मैं मातृशक्ति का और नारी शक्ति का सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 महीने पहले योजना की घोषणा हुई फरवरी में। कितने महीने थे चुनाव के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 महीने थे। और पैसा कितना डाला हमारी बहनों के खाते में? 5 महीने का। कम से कम योजना के दिन से तो शिवराज सिंह जी, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप योजना के दिन, जिस दिन घोषणा की थी उस दिन से तो हमारी बहनों के खाते में पैसा डाल। और पैसा जब डाला तो उसमें क्या कह दिया कि 23 साल से नीचे वाली हमारी बहनें पात्र नहीं, 60 साल से ऊपर वाली हमारी माताएं पात्र नहीं, तो 60% तो बाहर कर दिया, 40% को आप 5 महीने का पैसा देके 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। और बीच में तो शर्त ये लगती थी कि ट्रैक्टर होना चाहिए महिला के नाम पे। बताइए, अब उस शर्त को तो वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। पर आज कमलनाथ जी जो नारी सम्मान की योजना अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं, उनने लिखित में गारंटी दी है सचिन जी, मध्य प्रदेश की जनता को लिखित में गारंटी कमलनाथ जी ने पत्र लिख के दी है कि मैं नारी सम्मान योजना लागू करूंगा। और पहले दिन 1 जनवरी 2024 को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 3 तारीख को, तो 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 100 वर्ष की भी अगर महिला होगी, बिना किसी पात्रता शर्त के 1500 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। और किसानों की बात के लिए आज तक भाषण सुना मामा जी का कि खेती लाभ का धंधा बनेगी, पर क्या मामा जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाया? निर्णय जो कमलनाथ जी ने लिए हैं, 3 निर्णय, 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री चलाने का अधिकार किसान को देंगे, और 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है जो आज 2200 रुपए है। 400 रुपए का किसान की कीमत को फायदा देने की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैंने 36 जाति को साथ लेकर, सबके साथ समान व्यवहार रखकर, बड़े बुजुर्ग के साथ छोटा भाई बनकर, नौजवान के साथ उसका साथी बनकर, माताओं के साथ उनका बेटा बनकर और बहनों के साथ उनका भाई बनकर काम किया है। साथियों, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं कही, कभी किसी को किसी केस में नहीं फंसाया,
कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, सबको साथ लेके चले। ये कांग्रेस की रीति नीति है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहां पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजगढ़ जिले और खिलचीपुर में सबको साथ लेकर चलने का काम किया है साथियों। और यही आशीर्वाद आप लोगों का जिस प्रकार आज बना है, यही आशीर्वाद अगर हमेशा बना रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माचलपुर की वो सारी अधूरी बातें जो अभी रही हैं, चाहे यहां डिग्री कॉलेज की बात हो वो स्वीकृत होगा, यहां इस माचलपुर को तहसील बनाने की बात हो वो स्वीकृत होगा, माचलपुर में सड़कों का नेटवर्क बचा हुआ है वो पूरा कराएंगे, और यहां पर पशुपालक जो हैं हमारे भाई, जिनके डेयरी फार्म है या पशुपालन का काम करते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चों के लिए वेटनरी कॉलेज खुलवाने का भी हम काम यहां माचलपुर में करेंगे साथियों। यही लक्ष्य है हमारा कि एक खुशहाल खिलचीपुर का निर्माण करें, और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी ताकत से हम आगे बढ़ें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मेरे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम स्नेह आगामी 17 तारीख को मुझे मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ताकि हम यहां एक मजबूत सरकार बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बागेश्वर महाराज की। साथियों, अब मैं आपके बीच हमारे इस क्षेत्र के आज की सभा के मुख्य अतिथि, राजस्थान की माटी के युवा नेता एवं वीर सपूत एवं राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब का संबोधन सुनिए। आदरणीय पायलट साहब। आप सबके लोकप्रिय विधायक प्रियव्रत जी, हमारे पूर्व सांसद नारायण सिंह जी और मैं संसद में इकट्ठे रहे 5 साल। इतने शालीन सज्जन आप लोगों के जनसेवक हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, पंचायत के, ब्लॉक के सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण, और इतनी बड़ी तादाद में आप सब इस सभा में मौजूद मेरे किसान भाइयों, दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों। अब ये सबसे पहले तो मैं माचलपुर की वीर जनता को नमन करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। और ये प्रियव्रत जी जो बोल रहे थे, ये आप लोगों के साथ जो संबंध है, ये संबंध राजनीतिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध, ये वो संबंध नहीं है। ये संबंध जज्बात का है, अपनेपन का है, प्यार का है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने हमेशा से हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव है, और जैसा प्रियव्रत जी बता रहे थे, 17 तारीख को वोट पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से, लगभग 2 दशक से एक पार्टी का राज है। इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है, और आप लोग समझदार लोग हो। जो तवे पे रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उसको पलटना पड़ता है, नहीं तो रोटी जल जाती है। अब 17 तारीख को तवे पे रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में कहते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। तो वहां तो एक इंजन हमने सीज करा दिया इनका, दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहां पे भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मनवाई। 9.5 साल हो गए। बीजेपी ने वादा किया था
किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब पे डाका डाला है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर बिक रहा है। बाजार में जाओ, फल फूल साग सब्जी चाय पत्ती तेल चीनी कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। आपको भाई टमाटर प्याज आलू गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर मस्जिद ले दे के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो। लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया आप अच्छी तरह जानते हो। आज प्रियव्रत जी आपके द्वारा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः आप सब लोगों पर विश्वास कर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, प्रियव्रत जी हमारे भाई हैं, लेकिन जब जब यहां पर मैं आके आपसे वोट मांग के गया हूं, आपने बम्पर वोटों से प्रियव्रत जी को जिताया है। और ये नौजवान भी आपकी आंखों के सामने जब नए विधायक बने, फिर दोबारा बने, फिर मंत्री बन गए, अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल भी थोड़े कम हो गए, लेकिन ये सब आपके लिए कर रहा है। अगला आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव घूमकर काम करे, और जब सत्ता में हो तो इनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है। इससे बड़ा जनप्रतिनिधि कहां मिल सकता है आपको? और जो दूसरे उम्मीदवार हैं हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो। हम भाई हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो? और 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देना पड़ेगा कि ईमानदारी और मेहनत को आप स्वीकार करते हो और जाति बिरादरी की बातें छोड़ दो। अरे कौन दांगी है, कौन सोंदिया है, कौन राजपूत है, कौन मीणा है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, भूल जाओ। ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को आपको जिताना है। और मेरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है, हमारा जिला झालावाड़ बगल का जिला है, हमारे डग में खानपुर में सारे हमारे इश्तेहारियां हैं आप सब लोगों के साथ, हमारे कुछ नेता वहां के यहाँ बैठे हैं। तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इस जीत में आप माचलपुर के लोगों की आहुति पड़े, आप सब लोगों का योगदान हो, और एक बार दोबारा प्रियव्रत सिंह जी को आशीर्वाद देकर भेजो, और भोपाल में बैठ के आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं। और राजस्थान में भी वहां पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसे ही रहता ना वहां पे। इस बार उसको तोड़ना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनको सुरसुरा छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर 1, इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की, इन सब बातों को भूलकर हमें देश को, और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है, पूरा देश बदलाव चाह रहा है। और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो 2024 में भी बीजेपी का जो दिल्ली का सिंहासन है वो डोलने लगेगा। ये आप लोगों की ताकत का अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए। मैं तो आप लोगों से वोट मांगने भी आया हूं, और हमारा एक परंपरा सी बन गई है, जब चुनाव की घोषणा होती है
तो प्रियव्रत जी का मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है कि सचिन जी हमें यहाँ जाके प्रचार करना है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हो सकती हैं, लेकिन इस क्षेत्र को, इस इलाके को मैं अपना मानता हूं, इसलिए हर बार आके आपके सामने वोट मांगकर जाता हूं। ये आपका प्यार है। मुझे और सभा में जाना है, लेकिन हर बार की तरह आपने असीम प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों को दिया। और हम लोग न सिर्फ प्रियव्रत जी, इस क्षेत्र के विकास में जितना जोर लगाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम सब भी मिलकर प्रियव्रत जी की मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है, सब जानते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि भी मजबूत वोट से, देखो पिछली बार जीते थे 29,000 वोट से, सही कह रहा हूं मैं प्रियव्रत जी भाई, 29,000 वोट से जीते थे। सुनो सुनो सुनो, 29,000 वोट से जीते थे तो बिजली मंत्री बने थे। अब आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दो, उससे भारी महकमा मिलेगा इनको, काम करने का मौका मिलेगा आपके बीच में। मेरे साथ अंत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज गोवर्धन का पर्व है, दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, गोवर्धन, ये शुभ मौके पर आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी झोलियों में भगवान ढेर सारी खुशियां भरे, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हमारा प्यार मोहब्बत का जो परंपरा इतिहास है उसे परमेश्वर हमेशा बनाकर रखे, आप लोग हमेशा खुश रहो और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रहना चाहिए। मैं जोरदार नारा दूंगा, सबको नारे पे जोरदार जयकारा लगाना है। कांग्रेस पार्टी, भाई वो छत पे खड़े हो नहीं बोले वो लोग, छत वाला कोई नहीं बोला, जोर से बोलना है, कांग्रेस पार्टी। और ये तीसरा अंतिम नारा, ये भोपाल तक आवाज जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता।